हाय स्टूडेंट्स, आज हम क्लास फोर्थ के लिए 5 मई 2020 का प्रोनाउंस का चैप्टर पढ़ेंगे। हमने इसका हाफ पार्ट कर चुके थे हम थर्ड क्लास के साथ कॉमन वीडियो में। हमने प्रोनाउंस के काइंड्स कुछ पढ़ लिए थे, पर्सनल प्रोनाउंस हमने पढ़ लिए थे। हमारा फोर्थ में जो नया टॉपिक है वो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। बाय एडिंग सेल्फ और सेल्व्स वी कैन फॉर्म रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस एज myself, my plus self, yourself, yourselves, himself, herself, themselves, itself। कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस कौन से होते हैं जिसमें सेल्फ आता है या सेल्व्स आता है। हम ही, शी, यू के साथ, हिम, हर के साथ, माई के साथ सेल्फ जोड़कर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बना सकते हैं। ये देखिए, आप इन सेंटेंसेस को पढ़ के देखिए। शी हर्ट हर सेल्फ, उसने खुद को चोट पहुंचा ली। आई हिड माई सेल्फ देयर, मैंने अपने आप को वहाँ छुपा लिया। यू लाइक योर सेल्फ, तुम पसंद हो। इन ऑल दीज सेंटेंसेज द एक्शन इज लिमिटेड टू द डॉयर इटसेल्फ। डॉयर मतलब जिसके बारे में बात हुई है, तुम ही पसंद हो, यानी कि सिर्फ बात तुम्हारे बारे में ही हो रही है। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आर दोज विच शो दैट द एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट टर्न्स बैक अपॉन द सब्जेक्ट। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वो होते हैं जिनमें जो भी एक्शन होता है सब्जेक्ट के बारे में, वो सिर्फ सब्जेक्ट के बारे में होता है। देखिए, शी हर्ट हर सेल्फ, यहाँ पे सब्जेक्ट भी शी है और उसके बारे में ही बात हो रही है, सारा एक्शन भी उसके बारे में ही है, यानी कि हर एक एक्शन सब्जेक्ट के बारे में ही होता है। नेक्स्ट पार्ट है हमारा एम्फेटिक प्रोनाउंस। द फॉर्म ऑफ द एम्फेटिक प्रोनाउन इज द सेम as that of the reflexive pronoun. Myself, ourselves, yourself, yourselves, himself, herself, themselves, itself। ये सेम ही होते हैं, लेकिन इनमें क्या फ़र्क होता है वो हम पढ़ेंगे अभी। I myself did it, मैंने इसे खुद किया। She herself said so, उसने खुद ही कहा था। In all these sentences, the pronouns in bold, ये जो बोल्ड दिए हैं, आर यूज टू एम्फोसाइज समथिंग। एम्फोसाइज मतलब किसी चीज़ पे जोर देने के लिए। आई माई सेल्फ डिड इट मतलब ये मैंने ही किया था। दीज प्रोनाउंस आर देयर फॉर कॉल्ड एम्फेथेटिक प्रोनाउंस। इनमें देखिए, सबसे बड़ा आपको डिफरेंस बताऊँ रिफ्लेक्सिव और एम्फेथेटिक प्रोनाउन में, तो ये होगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में सेल्फ वाले वर्ड जो हैं वो लास्ट में आते हैं, और एम्फोसाइजिव प्रोनाउन में यही वर्ड्स मिडल में आते हैं सेंटेंस के। ये इनका बीच का फ़र्क है जो आपको याद रखना है, क्योंकि ये काफ़ी एक जैसे से आप इनमें कंफ्यूज हो सकते हैं। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस हमने कल पढ़ लिए थे। दिस, दैट, दीज, दोज इनमें होते हैं। रिलेटिव प्रोनाउंस भी हम कल पढ़ चुके थे, ये भी हम आज नहीं पढ़ेंगे। आगे है इनडेफिनेट प्रोनाउंस। वन मस्ट डू वंस ड्यूटी, हर एक को अपनी ड्यूटी खुद करनी चाहिए। नन ऑफ हिज बुक्स आर रेड, मैंने उसकी कोई भी बुक नहीं पढ़ी। मैनी ऑफ देम लाइक अस, हम में से बहुत से जाने हमें पसंद करते हैं। दी प्रोनाउंस इन बोल्ड इन दीज सेंटेंसेज डू नॉट रेफर टू एनी पर्सन और थिंग इज पर्टिकुलर। देखिए, इसमें जो नन है, वन है, ऑल है, इसमें किसी एक जने की या फिर एक कोई टीम की बात नहीं हो रही है। दे रेफर टू पर्सन और थिंग्स इन ए जनरल वे, मतलब कोई भी हो सकता है। समबडी नॉक द डोर, कोई भी हो सकता है। सम आर बॉर्न ग्रेट, कुछ जन्मते महान होते हैं, कुछ कोई भी हो सकते हैं। नन ऑफ हिज बुक्स आर रेड, नन ऑफ हिज मतलब कोई भी बुक हो सकती है जो अभी तक नहीं रीड हुई है। सच प्रोनाउंस आर कॉल्ड इनडेफिनेट, इनडेफिनेट मतलब जिसका कुछ निश्चित ना हो। वन मस्ट डू वंस ड्यूटी, अब ये वन सभी के लिए है, भी हर किसी को अपनी ड्यूटी करनी चाहिए। तो इनडेफिनेट जहाँ किसी आदमी या अपने को एक जने का पता ना चले भी कौन है। इनडेफिनेट प्रोनाउंस उन्हें कहते हैं जिनमें कुछ निश्चित नहीं होता, डेफिनेट नहीं होता। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। रीड दिस सेंटेंसेस, ईच ऑफ अस विल गेट अ प्राइज, हम में से सभी को एक एक प्राइज मिलेगा। नाइदर ऑफ दीज पाथ्स गोज टू हिज हाउस, इनमें से कोई भी रास्ता उसके घर पर नहीं जाता है। तो ये देखिए, ये तीन शब्द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के सिंबल्स हैं, ईच, आइदर और नाइदर। इनसे पता चलता है कि जो हमें कितनी चीज़ें एक बार में बतानी है।
ईच जो है विल गेट अ प्राइज, यानी कि एक सभी जने एक एक को मिलेगा, ईच ऑफ अस। रेफर टू प्रोनाउंस और थिंग्स वन एट ए टाइम, किसी एक के बारे में बात। सच प्रोनाउंस आर कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस, और ऐसी प्रोनाउंस को हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस बोलते हैं। तो ये आपका होप टॉपिक क्लियर हो गया होगा। ये चैप्टर रिव्यू है। एक प्रोनाउन जो है वो नाउन को रिप्लेस करता है। काफ़ी इजी था ये, आपको अच्छे से समझ आया होगा। आज इसकी एक्टिविटी आपके ग्रुप में सेंड कर दी जाएगी।